कानपुर के नरवल तहसील के साड़ में डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह की ओर से बनाए गए स्मॉल कैलिपर इम्यूनेश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनने के साथ भंडार गृह भी बनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए 2017 के पहले की सरकार को कोसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यहाँ युवा तमंचे लहराते थे, अब युवाओं के हाथ में टैबलेट है। पहले दंगे होते थे, अब कावड़ यात्रा निकलते हैं और दंगल होते हैं। इसके जरिए युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिल रहे हैं। प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। पहले व्यापारियों को रंगदारी देनी पड़ती थी, अब उनके लिए सरकार पीएम सम्मान निधि योजना लाई है। बल्कि ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के भव्य सपने को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रतीक भी है। आज हम अडानी परिवार के सदस्य इस महान दृष्टि को साकार कर अपनी दिशा में अग्रसर होते देख गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां इसी बात पर। निश्चित रूप से ये आज का समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। हर शिला एक कहानी कहता है। बाद में भी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज की परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी, यहाँ पर आनंदित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ऐसे बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और जिसमें से हमारे पास स्पेस एंड एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजीज झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब, LLB एंड एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है, और जिसमें कानपुर में अनंत टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग मोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में का काम कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। गत वर्ष हम लोगों ने प्रदेश का ग्लोबल उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। जो उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेल की एक नई संस्कृति को विकसित करके दंगल जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के एक नए अवसर उत्तर प्रदेश प्रदान करता है। और जहां कर्फ्यू लगता था, आज
आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का कार्य कर रहा है। 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य एक साथ हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना शानदार कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज सबसे देश के अंदर 40% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर है और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के कुल 55% एक्सप्रेसवे अकेले यूपी और एक साथ 500 एकड़ क्षेत्र में वह इसको डेवलप कर रहे हैं। फिर उनसे आकर होगा IIT कानपुर बहुत दूर नहीं है और कानपुर में हमारे दो महत्वपूर्ण ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, IIT कानपुर है और एक HTTU है। इन लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन सेंटर स्थापित हो सकता है। यहाँ के युवाओं को यहाँ का जो स्किल है उसको स्किल में बदलने के लिए अगर हम कार्य कर पाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे स्किल मैन पावर की उपलब्धता होगी और फिर उस स्किल मैन पावर यहाँ की न केवल यहाँ के लिए बल्कि यहीं से कुछ ही दूरी पे हम बुंदेलखंड में 46 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास रीडा के रूप में करने जा रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगा और याद करिए कि आज से 46 वर्ष पहले नोएडा की स्थापना हुई थी। नोएडा की स्थापना से लेकर पिछले 46 वर्ष में मात्र 33,000 एकड़ लैंड उनके पास आ पाई डेवलपमेंट, लेकिन बीडा को हम पहले चरण में ही 37,000 एकड़ लैंड उपलब्ध कराने जा रहे हैं और देश में सबसे बेहतरीन औद्योगिक नगरी के रूप में उसको विकसित करने जा रहे हैं। इस पे हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस दृष्टि से यहाँ पे अब स्किल डेवलपमेंट इस प्रकार के सेंटर स्थापित करना जो उत्तर प्रदेश जिसकी 56% रोजगार उपलब्ध हो सके, यहीं पे नौकरी की गारंटी हो सके, इसके लिए इस प्रकार के अच्छे स्किल डेवलपमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जिस महत्वपूर्ण संस्थान का कानपुर में और हैदराबाद में शुभारंभ हो रहा है, न केवल भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान की महत्वपूर्ण कड़ी होगी, बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। अडानी ग्रुप को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पे हमारे अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित हुए हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इनकी उपस्थिति हमारे युवाओं को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मैं अडानी ग्रुप को, यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, कानपुर वासियों को और कानपुर में आज कॉरिडोर का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने, इस तरीके से यहाँ पे आप ये बाजार बनाएंगे, इनको कैसे लोगों हम ये एम्यूनिशन यहाँ पे बनाएंगे और स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन यहाँ पे बनेगा और फिर मीडियम और लार्ज कैलिबर भी एम्यूनिशन बनेगा। तो स्मॉल कैलिबर तो ऑलरेडी बन रहा है और लार्ज कैलिबर नेक्स्ट ईयर इनॉग्रेट होगा और उसके बाद मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन बनेगा। क्या क्या यहाँ पे स्मॉल कैलिबर 5.56, 7.62, 39, 7.62, 51 और .338 स्नाइपर राइफल के सारा एम्यूनिशन बन रहा है। यहाँ पे टोटल 4,000 लोगों को जब सारे आ जाएंगे 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट आज के दिन में 500 करोड़ है, वो अगले 2 साल में 1,500 करोड़ हो जाएगी और गोइंग अप 3,000 करोड़ तक हो जाएगी। सरकार का सहयोग किस तरीके से मिला है? हमको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिला है। हमको जो हमें यहाँ पे क्लियरेंसेस चाहिए थी लगाने के लिए, रोड चाहिए थी, वो पानी चाहिए था, बिजली चाहिए था, सबका जो हमें क्लियरेंसेस चाहिए थी सब हमको मिली और पूरा सहयोग मिला है कि हम 14 महीनों के अंदर ये ग्राउंड से प्रोडक्शन तक ला सके। साइंटिस्ट और बाकी लोग रहेंगे। हम इस वक्त आपको गन दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइट गन
3000 अभी, उसके बाद फ्यूचर में 5000 तक सर, क्योंकि कानपुर शहर है तो हम सबको चाहते हैं पूरा मालूम सारा नहीं आया, एकदम सही बोल रहे हैं सर। उद्घाटन ये पल न केवल हम सब भारतीयों के लिए एक असीम गौरव और सम्मान का क्षण है, बल्कि ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के भव्य सपने को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रतीक भी है। आज हम अदानी परिवार के सदस्य इस महान दृष्टि को साकार कर अपने निश्चित रूप से ये आज का समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। हर शिला एक कहानी कहता है। भैया एक मिनट साइड। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पर हमारा ये सफर उत्तर प्रदेश से हो सकता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। भारत जैसा महान प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश, ओन ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। धन्यवाद। एक उत्कृष्ट सीईओ एक प्रेरक है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है, एक पुल है जो दृष्टि को उपलब्धि से